नमस्कार, मैं हूं आरती हिंद यादव। देश ही नहीं दुनिया भर में राम नाम की गूंज है। अयोध्या का राम मंदिर अपने इतिहास को पीछे छोड़कर इतिहास बनाकर एक नया इतिहास रच चुका है। लेकिन अयोध्या मंदिर के अलावा ऐसे तमाम मंदिर हमारे देश भर में मौजूद हैं जो अभी न्याय की राह देख रहे हैं। इनमें से दो मंदिरों को आप सुर्खियों में अक्सर सुनते होंगे, जिनमें से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केशव देव मंदिर और काशी का ज्ञानवापी की जो वर्तमान स्थिति है वो भी आपको पता होगी कि किस तरह से इस पर जो संघर्ष है वो अदालत तक पहुंच चुका है, सर्वे जारी है और न्याय की किरण भी दिखाई दे रही है। लेकिन इनके अलावा भी भारतवर्ष के ऐसे तमाम मंदिर हैं जो यदि नष्ट नहीं किए जाते तो आज भारत दुनिया के विकसित देशों में प्रथम श्रेणी में खड़ा हुआ होता। आज हम पहुंचाएंगे उन 11 मंदिरों की कहानी जो आप तक पहुंचने नहीं पाती हैं, जो मीडिया की सुर्खियों से खाली रह जाती हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं भोजशाला, थार, मध्य प्रदेश से। 10वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा बनवाया गया माता सरस्वती को समर्पित एक अनूठा और भव्य मंदिर, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक विशाल शैक्षिक संस्थान था। और इस संस्थान में संस्कृत, संगीत, खगोल विज्ञान, योग, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र सीखने के लिए तमाम जगहों से छात्र आते थे। पर 1305 में क्रूर और बर्बर मुस्लिम अत्याचारी अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को नष्ट कर कमाल मौलाना मस्जिद बनाई। कमाल मौलाना वो शख्स जिसने 36 साल तक इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए इस पूरे क्षेत्र की रेकी की थी। किस तरह से इस मंदिर को नष्ट किया जा सकता है, किस तरह से सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई जा सकती है, इसको लेकर 36 साल तक पूरे क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा कर अलाउद्दीन खिलजी को सौंपता रहा। मंदिर के तत्कालीन संघर्ष की अगर हम बात करें तो खिलजी ने भोजशाला के छात्रों को, शिक्षकों को बंदी बनाया, प्रस्ताव दिया कि अपना धर्म परिवर्तन कर। लेकिन जब इन छात्रों और शिक्षकों ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो इनकी निर्मम हत्या कर दी गई और इनकी संख्या 1200 से अधिक बताई जाती है, जिनमें शिक्षक और छात्र शामिल थे। इसके बाद इनकी हत्या करने के बाद मंदिर को नष्ट किया गया और वहां पर मस्जिद खड़ी कर दी गई। अगर हम अवशेष साक्ष्यों की बात करें तो अभी भी इसमें भोजशाला के अवशेष स्पष्ट दिखाई देते हैं। मस्जिद में उपयोग किए गए जो नक्काशीदार खंभे हैं वो आज भी वही हैं जो भोजशाला के समय बनाए गए थे। मस्जिद की दीवारों से चिपके हुए उत्तीर्ण पत्थर के स्लैब में भी मूल्यवान नक्काशी की हुई है। इसमें प्राकृत भाषा में भगवान विष्णु के कूर्मावतार के बारे में श्लोक लिखे हुए हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये भोजशाला है जो कि सनातन संस्कृति का एक भव्य शैक्षिक संस्थान और मंदिर था। 2.5 दिन में बनी थी अजमेर की ये मस्जिद। जितना कम समय उतनी ही खूबसूरत इसकी बनावट भारतीय मुस्लिम वास्तुकला का नायाब उदाहरण है। ऐसा हमें इतिहास की किताबों में, स्कूलों में पढ़ाया गया था। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई दरअसल ये है कि हिंदुओं से नफरत करने वाले मोहम्मद गौरी को जहां भी मंदिर दिखाई देता था वो उन्हें नष्ट कर देता था और उनकी जगह पर अपने मजहबी ढांचे खड़ा कर देता था। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी उसी का एक नतीजा है। ये ब्रह्मा जी को समर्पित एक मंदिर था और संस्कृत विद्यालय भी था। जब गौरी ने संस्कृत की शिक्षा लेते हुए वहां पर लोगों को देखा, बच्चों को देखा, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने स्कूल और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। आप अगर अभी जाएंगे, देखेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि इसके दीवारों में बाईं तरफ एक शिलालेख मौजूद है जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। यहाँ पर 25 फीट के ऊंचे 70 खंबे हैं जिनकी नक्काशी कहीं से भी मुगलिया नहीं लगती है। उस नक्काशी को देखकर आप साफ साफ ये पता कर सकते हैं कि ये हिंदू सनातनी संस्कृति की ही नक्काशी है, इन्हीं की देन है। 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके कुतुब मीनार बनाई गई थी। मीनार की दीवारों पर सदियों पुराने मंदिरों के अवशेष साफ दिखाई देते हैं। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की वास्तुकला मौजूद है। इसे मीनार के आंगन में साफ तरीके से देखा जा सकता है। मीनार के अंदर भगवान गणेश, भगवान विष्णु की कई मूर्तियां हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख है। इसमें प्रयुक्त खंभे और अन्य जो सामग्रियां हैं वो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके प्राप्त की गई थी। और इस कुतुब मीनार जो कि पहले जैन हिंदू मंदिर हुआ करते थे, उसको लेकर कई बार खबरों में भी बातचीत आई है। बीबीसी में दिए हुए इंटरव्यू में एक इतिहासकार हैं जिनका नाम प्रोफेसर इमरान हबीब है। वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहले हिंदू जैन मंदिर हुआ करते थे। हिंदुओं का पावन सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महमूद गजनवी ने 1025 में आक्रमण करके इसको तोड़ा, इसकी संपदा को लूटा और इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मंदिर को पुनः निर्माण कराया। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार ही सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। सोमनाथ मंदिर पर एक बार नहीं बल्कि 6 बार आक्रमण किए गए।
पहली बार 1025 में गजनवी ने, दूसरी बार 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने, तीसरी बार 1395 में सुल्तान मुजफ्फर शाह ने, चौथी बार 1412 में मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह ने, और फिर औरंगजेब ने 1665 में 2 बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। लेकिन वो सनातनी आस्था को नहीं तोड़ पाए। जो इसका मौजूदा स्वरूप है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में दोबारा बनवाया था। शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। इस मंदिर की महिमा आप देख सकते हैं कि 6 बार तोड़ा गया, लेकिन वो सनातनी संस्कृति, सनातनी आस्था को तोड़ नहीं पाए और सोमनाथ मंदिर आज अपने स्वरूप में मौजूद है। रुद्र महालय मंदिर, जो कि अब जामी मस्जिद कहलाता है, गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर में अपने अतीत की व्यथा लिए ये एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जिसे रुद्र महालया या रुद्रमल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भारत के उस राज्य में स्थित है जिसे हिंदुत्व का प्रयोगशाला कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य क्षत्रिय वंश, जिन्हें सोलंकी राजपूत भी कहा जाता है, उसके महान संस्थापक महाराजा मूलराज सिंह सोलंकी ने 9वीं सदी में किया था। 943वें साल में इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसे उनके वंशज सिद्धराज जयसिंह ने 1094 से लेकर 1144 में पूरा करवाया था। इस मंदिर को पहला और सबसे बड़ा चालुक्य मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को भगवान शिव को समर्पित किया गया था और इसके परिसर में 11 सहायक मंदिर मौजूद, जो कि भगवान शिव के एकादश रुद्र रूपों को समर्पित है। यह मंदिर 91 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा था। इसके मुख्य भवन की ऊंचाई 150 फीट थी। मंदिर में पूर्व में, दक्षिण और उत्तर की ओर दरवाजे के साथ एक केंद्रीय मंडप था। इसके साथ ही इसमें 12 प्रवेश द्वार थे और 3 मंजिला मंदिर में कुल 1600 खंभे थे। पर उलुग खान के नेतृत्व में खिलजी की सेना ने सन 1296 ईस्वी में पाटन पहुंचकर मारकाट किया। उलुग खान ने इस मंदिर के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया और मंदिर के विग्रहों को अपवित्र कर दिया। और इतना ही नहीं, उलुग खान ने सिद्धपुर और उसके आसपास में स्थित सैकड़ों सनातनी और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया। इसके बाद इसके एक बड़े हिस्से पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद का निर्माण करा दिया और यही मस्जिद जामी मस्जिद के नाम से आजकल जानी जाती है और जिसके बाद से अभी भी ये एक बड़े विवाद का कारण बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में प्रसिद्ध अदीना, या यूं कहें कि आदिनाथ मंदिर, ऐसा सूचीबद्ध स्मारक बताया जाता है। असल आदिनाथ मंदिर अदीना के नीचे है। इस मंदिर को बचाने के लिए जीतू सरदार ने अपनी जान दे दी थी। ब्रिटिश और मुस्लिम शासकों से इस मंदिर की रक्षा करते हुए वो शहीद हुए थे, पर आज उन्हें कोई नहीं जानता। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद के बोधन में एक मंदिर, या यूं कहे मस्जिद, आज के समय में मौजूद है और जैसा कि नाम से ही पता चल जाएगा, मेवल मस्जिद पहले हिंदू जैन मंदिर था जिसका निर्माण राष्ट्रकूट के राजा इंद्र तृतीय ने 9वीं से 10वीं सदी के बीच में कराया था। लेकिन तुगलक ने इस मंदिर को तोड़कर पहले खंडित किया और बाद में उसे मस्जिद का आकार दे दिया और बाद में हिंदुओं के पूजनीय शिवलिंग को पैरों के पास मढ़वाया गया ताकि वहां आने जाने वाले लोग उस पर पांव रखकर जा सके और सनातनी संस्कृति को ठेस पहुंचाया जा सके। इस मस्जिद का असली नाम हुआ करता था इंद्र नारायण स्वामी। तुगलक ने यहाँ से मूर्तियों को हटवाया, ध्वस्त किया और उनकी जगह गुम्बद बनाकर मस्जिद खड़ा कर दिया। तो अब बात श्रीनगर की करते हैं। वहां पर मौजूद एक पुराने काली मंदिर की, जो अब काली मंदिर नहीं रहा। कड़वा सच यह है कि एक प्रसिद्ध खानगाह मौला शाह हमादान मस्जिद है वहां पर, जो सुंदर लकड़ी की वास्तुकला है। इसी समय मस्जिद से पहले मंदिर हुआ करती थी, काली जी का ये मंदिर हुआ करता था। 14वीं शताब्दी में सिकंदर बुच्चिकन ने इसको नष्ट किया था। मेरे सैयद अली हमदादी की याद में खानकाह मौला बना दिया था। हमदाद या हमदादी ये फारस, आज के ईरान से आया हुआ व्यक्ति था जो कश्मीर में इस्लाम को फैलाने के लिए आया था और उसी की याद में उसकी मौत के बाद ये मस्जिद खड़ी कर दी गई काली मंदिर की जगह पर। जामा मस्जिद अहमदाबाद की एक मुख्य मस्जिद है आज के समय में और ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण 1452 में अहमद शाह द्वारा कराया गया था। पर दरअसल पीले पत्थर का यह स्मारक हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष से बनाया गया है, जिसे अपवित्र कर दिया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया था, जो एक समय मालवा के राजपूत परमार राज्यों का एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। मंदिर का निर्माण राजपुताने की प्रमुख और संरक्षक देवी भद्रकाली के सम्मान में किया गया था। विजय सूर्य मंदिर, इसका निर्माण चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वानस्पति ने अपनी विदिशा विजय के बाद कराया गया था और इसे भी तोड़ने बनाने का एक लंबा सिलसिला चला। 1233-34 में इल्तुतमिश ने इसको तोड़ा। 1250 में इसका फिर से निर्माण कराया गया। 1290 में अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री मलिक काफूर ने इसको तोड़ा, इस पर आक्रमण किया, यहाँ की जो संपत्ति थी उसको लूटा।
और वहां की 8 फुट ऊंची अष्ट धातु की जो प्रतिमा थी उसको दिल्ली के बदायूं दरवाजे की मस्जिद की सीढ़ियों में जड़ दिया। फिर वही सिलसिला, इस पर पांव रखकर जाएंगे और सनातनी संस्कृति का अपमान करेंगे। इसके बाद 1459-60 में महमूद खिलजी ने इस पर आक्रमण किया, इसे तोड़ा। फिर 1532 में बहादुर शाह ने वापस इसको तोड़ा। फिर 1682 में औरंगजेब ने इसे तोपों से उड़वा दिया, शिखरों को तोड़ डाला, मंदिर के अष्टकोटि भाग को चुनवाकर चतुष्कोटि बना दिया, अवशेष पत्थरों का प्रयोग कर 2 मीनारें खड़ी करवा दी और उसे एक मस्जिद का रूप दे दिया गया। हालांकि पिछले भाग में तोपों के गोले के निशान आज भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। स्तंभ पर मिला एक संस्कृत अभिलेख ये स्पष्ट करता है कि ये एक मंदिर हुआ करता था। खैर आजकल इसको बीजा मंडल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के दर्शनीय स्थलों के बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि एक अटाला मस्जिद है जो कि 1408 में यहाँ के शासक सुल्तान इब्राहिम शर्की ने बनवाया था, जिसकी नींव तुगलक तृतीय ने 1377 में रखी थी। आपको यह भी बताया जाएगा कि तुगलक ने जौनपुर शहर को अपने चचेरे भाई सुल्तान, जिसका नाम जौना खान था, उसके नाम पर उसकी याद में बसाया गया था। पर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कैसे इससे पहले यहाँ पर एक सुंदर नगर हुआ करता था जिसे कन्नौज के राजा विजयचंद्र ने बसाया था और इन्होंने ही काला देवी मंदिर का निर्माण भी कराया था। लेकिन तुगलक तृतीय के भाई इब्राहिम की बर्बरता के चलते ये मंदिर धराशायी हो गया। मंदिर के स्तंभों पर अनेक तिथियां लिखी हुई हैं जो इस बात का साक्ष्य है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनवाया गया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि ये मस्जिद बिना किसी मीनार के टिकी हुई है। और अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको साफ तौर पर ये मंदिर सा ही एक संरचना दिखाई देगी। तो ये वो 11 मंदिर हैं जिन पर कभी कहीं ना कहीं बहस चली है, लेकिन लगातार सुर्खियों का ये हिस्सा नहीं बन पाए और आज भी ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे छोटे बड़े और भी मंदिर हैं देश भर में जिनका मूल स्वरूप नष्ट कर दिया गया, जिन पर कुछ बनवाया नहीं गया और आज वो समतल जमीन में तब्दील हो चुके हैं। मैं ये नहीं पूछूंगी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आपसे जुड़े हर सनातनी के पास ये वीडियो जाना जरूर चाहिए। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। ऐसी जानकारी लेकर फिर मिलेंगे आपसे जल्द। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी जानकारियों के लिए। मिलते हैं, नमस्कार।